आज इस सेशन में हम देखेंगे फुट प्रिंटिंग एंड टूल्स। लास्ट सेशन में हमने देखा था इंट्रोडक्शंस टू एथिकल हैकिंग। सो मूव करते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले है कि फुट प्रिंटिंग होता क्या है। प्रीवियस सेशन में हमने ये देखा था फेजेस ऑफ हैकिंग, जिसमें हमारा फर्स्ट फेज था फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग को हम रिकॉनासेंस भी कहते हैं। ये पहला फेज़ है हमारा हैकिंग में, जहाँ पे हम टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, हमें किसी भी टारगेट को अटैक करने से पहले उसके बारे में कुछ पता नहीं है। ठीक है, हमें एक ब्लूप्रिंट क्रिएट करना पड़ेगा, हमें उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। यूजिंग अ वेरियस टूल्स एंड टेक्निक से हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। तो ये जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेज है, दिस इज़ कॉल्ड द फुट प्रिंटिंग। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इसमें क्या है कि मैं इंफॉर्मेशन अगर कलेक्ट करना चाहूँगी तो कितने तरीके से कर सकती हूँ। बेसिकली अगर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं, जिसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ फुट प्रिंटिंग। एक है हमारा एक्टिव फुट प्रिंटिंग एंड दूसरा है पैसिव फुट प्रिंटिंग। पैसिव फुट प्रिंटिंग और एक्टिव फुट प्रिंटिंग में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव फुट प्रिंटिंग क्या है, देन आई विल मूव टू द एक्टिव फुट प्रिंटिंग। बेसिकली जब हम किसी भी टारगेट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं वो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। मतलब उसके जो टारगेट ने खुद अपनी मर्ज़ी से इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पब्लिश की है, वहाँ से जो गैदरिंग प्रोसेस है या किसी सर्च इंजन की हेल्प से या किसी सोशल मीडिया की हेल्प से हम टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बट हम उससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द पैसिव फुट प्रिंटिंग, राइट। सो एक्टिव में क्या है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, टारगेट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ए मशीन है एंड बी। यहाँ पे मुझे इस मशीन का इंफॉर्मेशन गैदर करना है वेदर इट्स एक्टिव और नॉट, तो मैं यहाँ पे पिंग करूँगी। पिंग करने के केस में क्या हो रहा है कि वो मशीन को पता चल रहा है कि कौन उसे पिंग कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्टिव फुट प्रिंटिंग, जहाँ पे मुझे टारगेट के साथ कम्युनिकेट करना पड़े एंड उसे कम्युनिकेट करके ही मैं इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं एन मैप कर रही हूँ, उसकी फुल पोर्ट डिटेक्ट कर रही हूँ, फुल पोर्ट फाइंड करना चाह रही हूँ, ये भी किस में आ जाएगा, हमारा एक्टिव फुट प्रिंटिंग में आ जाएगा। मैं स्कैनिंग परफॉर्म कर रही हूँ, मैं किसी भी तरीके का इनमरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरी एक्टिव फुट प्रिंटिंग में आ गई। ठीक है, तो ये दो टेक्निक है हमारा फुट प्रिंटिंग का, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। अगर आप किसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो किस तरीके का इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम कंपनी का डिटेल, उसके एम्प्लॉयज़ का डिटेल, उनका ईमेल एड्रेस, बहुत सारे टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। दी हार्वेस्टर है, देर आर मेनी अदर टूल्स। वैसे आप उन टूल्स की इंफॉर्मेशन हेल्प से यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। लिंक्डइन रिलेशन विद द other companies, projects detail involving other companies, legal documents, news related company website, patent and trademark regarding that company, important dates regarding the new projects। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। बेसिकली हमारा जब हम फुट प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं एक सिस्टम्स के रिलेटेड भी, हमारा टारगेट बहुत क्लियर रहता है कि मुझे सिस्टम के नाम जानने हैं, मुझे उनका रेंज जानना है, मुझे ये देखना है कि अगर 255 आईपीज़ हैं तो उसमें से कितने आईपी अप हैं, तो ये सब डिटेल्स जानना, कौन सी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं, उनके वर्जन्स कौन से हैं, एप्लीकेशंस में ओएस कौन सा चल रहा है सिस्टम में, अगर वो ओएस यूज़ करें, तो ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हम ये सब ट्राई करते हैं, इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, नाउ ये तो हो गया कि हम क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। नाउ द क्वेश्चन अराइज्ड, अभी मुझे वो काम करना कैसे है।
सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं, हम उन डिफरेंट टेक्निक्स की हेल्प से हम स्टेप बाय स्टेप मूव करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे हु इज़ फुट प्रिंटिंग। सो हम यहाँ पे हु इज़ फुट प्रिंटिंग के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। नेटवर्क फुट प्रिंटिंग है, डीएनएस फुट प्रिंटिंग है, कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस है, देन योर ईमेल फुट प्रिंटिंग है, वेबसाइट है, सोशल इंजीनियरिंग है, देन गूगल हैकिंग है। सो ये कुछ टेक्निक्स हैं इंफॉर्मेशन को गैदर करने की। हम वन बाय वन हर एक मेथडोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं विद द हु इज़ फुट प्रिंटिंग। ओके, सो हु इज़ क्या है? सो हु इज़ बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू हम जो पब्लिकली डेटाबेसेस है वहाँ पे आपके जो डोमेन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मतलब उसका एक्सपायरी कभी है, उसका करंट जो रजिस्ट्रार है वो कौन सा है, रजिस्ट्रार का इंफॉर्मेशन क्या है। बेसिकली इस तरीके का ये जो इंफॉर्मेशन आप हुई से ले सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं एक क्वेरी एंड रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम डेटाबेस में जो स्टोर है रजिस्टर यूज़र्स और जो भी असाइनीज है उनके बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये इस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, उसका आईपी एड्रेस, कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन मिल सकती है विच कंटेन द एड्रेसेस, ईमेल आईडी भी मिल सकती है, फ़ोन नंबर भी मिल सकता है, डोमेन का ऑनर कौन है, डोमेन का रजिस्ट्रार कौन है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। बट द कंडीशन इज़ कि वो इन्फॉर्मेशन रिडेक्टेड नहीं होनी चाहिए। अगर वो रिडेक्टेड इन्फॉर्मेशन किसी ने किया है तो अगर ऑनर ने किया है तो आप वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपको देखना है कि किस तरीके का हमें डिटेल्स मिलती हैं तो देख लेते हैं। तो इसके लिए आप जो ऑनलाइन यूटिलिटी है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप काली के अंदर भी टूल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले काली इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे हु इज़ एंड आगे हम सिंपल सा डोमेन का डिटेल दे देंगे, जैसे कि microsoft.com एंड हिट एंटर। तो ये क्या करेगा, मुझे उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा। जैसे कि हमने बताया था रजिस्ट्री रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डोमेन है, रजिस्ट्रार का इन्फॉर्मेशन है, डोमेन का स्टेटस बता रहा है, रजिस्ट्रेंट का इन्फॉर्मेशन है। देखिए यहाँ पे हमें एड्रेस बता रहा है, ईमेल आईडी बता रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए टेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये जो सारी की सारी ऑनलाइन यूटिलिटी भी है इसके रिलेटेड आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप उनको यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये उसका टेक ईमेल है एंड प्लस उसके नेम सर्वर्स का डिटेल्स है यहाँ पे। ओके, आप इस तरीके से जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हैं हु इज़ में। सो हुइज में क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन, आईपी एड्रेस, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। आपको ये याद रहे कि किस तरीके का इंफॉर्मेशन आपको मिल सकता है हुइज में, इसके लिए मैंने थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है सो दैट आपको वो याद रहे ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम एंड। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है हमारा नेटवर्क फुटप्रिंटिंग। व्हाट इज़ द नेटवर्क फुटप्रिंटिंग, मतलब कि हमें यहाँ पे नेटवर्क के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें कि किस तरीके के नेटवर्क हैं या उसमें क्या इन्फॉर्मेशन है, उसके नेटवर्क में कितने मशीन्स अप हैं। तो ये जो सारी की सारी डिटेल्स हैं ये हम नेटवर्क फुटप्रिंटिंग में गैदर करते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो मुझे ये जानना होता है कि मेरे नेटवर्क में कितने मशीन्स अप हैं। ठीक है, तो अब मशीन्स होस्ट का डिटेल जानने के लिए बहुत सारे तरीके कर सकती हूँ। मैं पिंग से भी कर सकती हूँ और मैं एनमैप का भी यूज़ कर सकती हूँ। इवन आप कोई भी टूल्स की हेल्प से यहाँ पे ये प्रोसेस कर सकते हैं। एनमैप को यूज़ कीजिए, मेटास्प्लॉइट से भी ये कर सकते हैं, एचपिंग 3 जो पैकेट क्राफ्टिंग टूल है इसके थ्रू भी कर सकते हैं। सबका अलग अलग तरीका है ये फाइंड आउट करने का। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल आपको पिंग करके देखना है, तो आप यहाँ पे जो भी आपका टारगेट सिस्टम है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे केस में इसे पावर ऑन कर लेती हूँ तब तक। सो आप किसी भी टूल की हेल्प से यहाँ पे ये कर सकते हैं। अगर आप एनमैप यूज़ कर रहे हैं तो आप एआरपी स्कैन भी यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, एनमैप के साथ एआरपी स्कैन परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि आपके होस्ट डिस्कवरी, जिसको हम होस्ट डिस्कवरी कहते हैं, एंड होस्ट डिस्कवरी के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने होस्ट अप हैं उस सिस्टम में। एंड अदर वे आप पिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं अपना आईपी फाइंड कर लेती हूँ। इफ़ कॉन्फिग कमांड है, सो मेरा आईपी क्या है यहाँ पे 10.10.10.133। तो ये मेरा आईपी है। सो लेट्स वेट फॉर दिस मशीन्स टू बी अप। ओके, सो अगर ये फाइंड आउट करना है कि मेरे नेटवर्क में कितने मशीन्स अप हैं, तो यहाँ पे nmap -sn और -pe एंड जो नेटवर्क का रेंज है वो देके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने मशीन्स अप हैं। सो /24 मतलब पूरे के पूरे नेटवर्क में कितने मशीन्स अप हैं ये पता चल जाएगा। सो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बता रहा है 1 2, तो ये तो यूज़ नहीं होंगे, 254 भी नहीं यूज़ होगा, 133 जो यही मशीन है यही अप है। ये मशीन का डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। ओके, आई चेक दैट। सो यहाँ पे हमें इस तरीके से ये फाइंड आउट करना है कि कैसे हम अपने नेटवर्क में कितने मशीन्स अप है वो किस तरीके से फाइंड करने। सो ये कमांड है जिसके थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज आप पिंग भी कर सकते हो। जैसे आप पिंग परफॉर्म करोगे कि कौन सा मशीन यहाँ पे अप है, तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट को पिंग करके बता रही हूँ। वैसे ही आपको आपका टारगेट मशीन यहाँ पे डालना है पिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये तरीके हैं जिसके थ्रू आप ये फाइंड कर सकते हो कि नेटवर्क में कौन कौन से मशीन्स अप हैं। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द डीएनएस फुटप्रिंटिंग। सो डीएनएस फुटप्रिंटिंग क्या होता है? जहाँ पे हम अटैकर के डीएनएस इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं। सो यहाँ पे उसके डीएनएस रिकॉर्ड में से मे बी हम उसका आईपी एड्रेस, जिसके लिए हाइफन सॉरी ए ऑप्शन है जिसमें ये होस्ट का आईपी एड्रेस बता सकता है, एमएक्स है जिसके थ्रू हमें उसका मेल सर्वर पता चल सकता है, एनएस है जिसके थ्रू हमें नेम सर्वर का पता चल सकता है, सी नेम है। सो इस तरीके से इन सब जो रिकॉर्ड्स हैं उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो अटैकर यहाँ पे उसके जो डीएनएस जोन डेटा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकता है, विच कंटेन द डोमेन नेम्स, कंप्यूटर नेम्स, आईपी एड्रेसेस एंड नेटवर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशंस भी यहाँ पे वो कलेक्ट कर सकता है। नाउ द थिंग इज़, ये सब करने के लिए वो किस तरीके के टूल्स की हेल्प ले सकता है? तो बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे कि एनएस लुकअप है, डिग है, होस्ट है। सो किसी भी टूल की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। जैसे कि मैंने बताया एनएस लुकअप है, तो एनएस लुकअप लिख के एंड वहाँ पे नेक्स्ट लिखना है microsoft.com एंड यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है। तो ये उसका ओके, तो ये मेरा वहाँ का आईपी है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का डिटेल्स है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये डिटेल्स यहाँ पे गैदर किया है। अदरवाइज़ यही सेम इंफॉर्मेशन आप सीएमडी अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी आप देख सकते हो, आप सीधा लिख सकते हैं एनएस लुकअप एंड यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं सेट टाइप इक्वल्स टू ए
एंड यहाँ पे आप डोमेन नेम देख सकते हैं जैसे कि microsoft.com। तो यहाँ से आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो ये उसके आईपी एड्रेस है। अगर आपको सेट टाइप करना है नेम सर्वर, तो आप नेम सर्वर भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं microsoft.com। तो यहाँ पे आपको उनके नेम सर्वर, इवन आपको याद होगा जब हमने हुईज किया था तभी भी हमें यही इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिली थी। सेम वे अगर आप उसका मेल एक्सचेंज मेल सर्वर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। आप इसकी जगह पे लगाएंगे mx एंड आप नेक्स्ट देंगे microsoft.com एंड यहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा। सो इसी तरीके से आप NS लुकअप के थ्रू या फिर डिग टूल आता है उसके थ्रू भी आप ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सो ये तरीका है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का। देखिए ये ए है उसका, ये भी सारे IPv4 है जो हमें लास्ट NS लुकअप में भी मिले थे। एंड सेम टूल आप विंडोज़ में भी यूज़ कर सकते हो। ओके सो ये था कि DNS में किस तरीके से हम इंफॉर्मेशंस को गैदर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग है हमारा कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। सो नाउ कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस क्या है? ये एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस है। यहाँ पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, गैदर करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड वेरीफाइंग करते हैं यूजिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉम्पिटिटर्स। एंड हम किस तरीके से ये फाइंड आउट करेंगे? थ्रू द रिसोर्सेज विच आर ऑलरेडी ऑनलाइन। ओके सो ऑनलाइन रिसोर्सेज से ही ये हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, मींस थ्रू इंटरनेट ही हम ये इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। सो यहाँ पे क्या होता है, हम जो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके बिजनेस को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पे गैदर करते हैं। एंड कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है कि हम उसके जैसे ही कॉम्पिटिटिव बन सकें। ठीक है सो अगर हम उसके कॉम्पिटिटिव बनना चाहते हैं तो इसके लिए हम उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है तो इस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के दो तरीके हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच, एक होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है, हम उसका सोशल इंजीनियरिंग या कोई किसी तरीके का अटैक्स, मीन्स अगेन एक्टिव और पैसिव दिमाग में रखिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि एक्टिव अप्रोच मीन्स उसे कम्युनिकेट करके ट्रेड शो या फिर सोशल इंजीनियरिंग ऑफ द एम्प्लॉयज़, मतलब उसके ही एम्प्लॉय से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना या कस्टमर से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, मीन्स हम मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ द डायरेक्ट अप्रोच। इनडायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है कि हम कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बट जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, उसकी पोस्टिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू ही हम इंफॉर्मेशन गैदर करें। सो इसमें क्या आता है, कंपनी वेबसाइट का एंटी एम्प्लॉयमेंट ऐड देख के या सर्च इंजन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, ऑनलाइन डेटाबेस में प्रेस रिलीजेस हो गया, एनुअल्स हो गया, कभी कभी वो जॉब पोस्ट भी करते हैं, उसके थ्रू हम किस तरीके की जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं। सो इसी तरीके से हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है तो ये तो हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। नाउ नेक्स्ट आता है ईमेल फुटप्रिंटिंग। नाउ ईमेल फुटप्रिंटिंग क्या होता है कि ईमेल के थ्रू हमें किस तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। सो बेसिकली जब हम ईमेल्स कोई रिसीव होता है सो हम वहाँ से भी ईमेल कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सो वो कैसे करेंगे, जो भी ईमेल रहता है उसका इंस्पेक्ट अगर हम हेडर करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन ये होती है, जैसे IP एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट, योर जियो लोकेशन, डिलीवरी, विजिटर लिंक, ब्राउज़र एंड द OS इंफॉर्मेशन, रीडिंग टाइम। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। ठीक है तो हम इस तरीके से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सो व्हाट द इंफॉर्मेशन, लाइक आई हैव टू बी गैदर फ्रॉम द हेडर्स, लाइक वहाँ पे सेंडर का नेम हो सकता है, IP ईमेल एड्रेस सेंडर का हो सकता है, मेल सर्वर कौन सा है, ऑथेंटिकेशन सिस्टम कौन सा है, डिलीवरी स्टैम्प क्या है, यूनिक नंबर कौन सा है मैसेज का। सो इस तरीके से हम ये इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। एंड इवन इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी आते हैं, जैसे ईमेल ट्रैकर प्रो है, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। देयर आर ऑनलाइन यूटिलिटीज़ ऑल्सो जिसके थ्रू आप ये ट्रैक कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग, आपकी ईमेल में 3 डॉट्स रहते हैं, जब कोई भी ईमेल आपको रिसीव होता है वहाँ पे भी आप उसके हेडर को एनालिसिस कर सकते हैं। सो ये एक मेथड है ईमेल में से इंफॉर्मेशन गैदर करने का और ट्रैक करने का। ठीक है देन नेक्स्ट है हमारा वेबसाइट इंफॉर्मेशन। नाउ वेबसाइट इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि हम एक वेब पेज के बारे में इंफॉर्मेशन किस तरीके से कलेक्ट करेंगे। सो वेब पेज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स है जिसके थ्रू आप वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो।
सबसे पहले हमें ये होता है कि उसका डोमेन क्या है, देन उसके सब डोमेन्स क्या हैं, ओके, व्हाट द अदर टेक्नोलॉजीज जो वहाँ पे यूज़ हुई हैं वेबसाइट्स में। तो ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहते हैं, जैसे कि वेबसाइट के हेडर में हम कंटेंट टाइप क्या है, एक्सेप्ट रेंज क्या है, कनेक्शन का स्टेटस क्या है, लास्ट मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन, वेब सर्वर का इन्फॉर्मेशन, एक्स पावर्ड इन्फॉर्मेशन। तो ये जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है हम यहाँ पे गैदर करते हैं। तो इस केस में आप बहुत सारे टूल्स जैसे कि हु इज़ हो गया हमारा, निक्टो हो गया, ये आप देख सकते हैं। अगर सब डोमेन्स आपको फाइंड करना है तो आप नेट क्राफ्ट टूल भी यूज़ कर सकते हैं। देर इज़ ए वन मोर टूल विच इज़ द वॉट वेब है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के लिए, आप उसकी डायरेक्टरी बस्टिंग करना चाहते हैं तो डिर्ब टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे टूल्स हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पे उस वेब पेज का इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो जैसे कि हुइज़ हमने देखा कि किस तरीके से यूज़ करना है, सेम तरीके से अगर व्हाट वेब है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे microsoft.com। तो यहाँ पे हम नेटक्राफ्ट भी बत देखते हैं, बट यहाँ पे देखिए व्हाट वेब के थ्रू यहाँ पे बता रहा है आईपी क्या है, उसका सर्वर कौन सा है। ओके, सो उसका एस एच टी एस अगर इम्प्लीमेंटेड है तो वो क्या है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको वेट वेब के केस में यहाँ पे ये दिख जाएंगी। उसके अलावा सेम तरीके से अदर टूल्स भी हैं, जैसे निक्टो है, जो भी उसकी डिफ़ॉल्ट चीज़ें रहेंगी वो हमें यहाँ पे बता देगा। जैसे कि हम microsoft.com एंटर। सो निक्टो के थ्रू भी ये बता रहा है, सेम आईपी हम जब हमने एनएस लुकअप किया था तभी भी हमें यही मिले थे। ये टारगेट आईपी है, पोर्ट है, उसका एसएसएल इंफॉर्मेशन है। ओके, एंड ये सर्वर हम देख रहे थे सर्वर कैसे फाइंड करना है, एस कंटेंट टाइप है। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो निक्टो आपको इस तरीके से डिटेल्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ओके, एंड रही बात सब डोमेन फाइंड करने के लिए, सब डोमेन फाइंड करने के लिए भी अगर आप नेट क्राफ्ट टूल पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है व्हाट इज़ द साइट रनिंग। सो आप यहाँ पे अगर जाएंगे तो आप डोमेन यहाँ पे टाइप करेंगे microsoft.com एंड आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे ये एरो पे। तो यहाँ पे आपको साइट का डिटेल बता देगा। सो इट्स द साइट टाइटल, साइट का रैंक क्या है, डेट जब फर्स्ट सीन हुई। सो यहाँ पे नेटवर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे उसके नेटवर्क का इन्फॉर्मेशन IPv4 क्या है, IPv6 क्या है। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको उसका IP डेलीगेशन मिल जाएंगे। देन उसका SSL TLS इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगा। इवन यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर्वर का डिटेल है। देन यहाँ पे उसका जो प्रोटोकॉल वर्जन है वो यहाँ पे दिखेगा आपको कौन सा है। सो हमें ही देखना था उसका सब डोमेन। तो सब डोमेन अगर आपको देखने हैं, यहाँ पे ऑप्शन है डोमेन्स का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डोमेन्स पे, तो यहाँ पे आपको उसके सारे के सारे जो सब डोमेन्स है वो यहाँ पे क्लियरली दिख जाएंगे। एंड आपको यहाँ पे ओएस की हम बात कर रहे थे आइडेंटिफाई करने का, यहाँ पे आपको उसके ओएस भी दिखा रहा है, सर्वर 2008, लिनक्स 8.8। तो इस तरीके से आप ये दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, अलॉन्ग विद द नेट ब्लॉक भी यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो ये एक और तरीका है फाइंड आउट करने का। इसके अलावा भी ऑनलाइन बहुत यूटिलिटीज़ हैं जिसके थ्रू आप वेबसाइट में किस तरीके की इंफॉर्मेशन है या वो वेबसाइट क्या कंटेन करता है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये टूल है वेबसाइट इन्फॉर्मर, आप सिंपल लिखिए वेबसाइट इन्फॉर्मर, आपको इस टूल में भी इसका हुइज़ भी बताएगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो उसका स्टैट्स बता रहा है, एलेक्सा में क्या है, साइट एडवाइज़र में क्या उसका स्टैट्स है, वो सारा बताएगा। नाउ अगर यहाँ पे देखिए ये इसका पूरा हुइज़ डिटेल है जो कि मैंने CMD से फाइंड किया था, यहाँ पे ये टूल ही इटसेल्फ बता रहा है। तो ये इसका IP हुइज़ है,
जहाँ पे इसका पूरा आईपी एड्रेस का रेंज यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। सो इस तरीके से आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगा। इवन दो बहुत बार ऐसा होता है, कोई बोलता है कि हमने वेबसाइट 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, तो आप यहाँ पे जाके भी उसका जो वेबसाइट का डिटेल्स है वो यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्रिएटेड 1991 में बता रहा है। ओके, सो उसका नेक्स्ट होस्टिंग का एक्सपायरेशन कभी है वो भी यहाँ पे आपको क्लियर है। हर चीज़ आप यहाँ पे टैब्स पे भी, टॉप टैब्स पे भी मूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेबसाइट, वेब पेजेस का इंफॉर्मेशन इस तरीके से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप इट्स क्लियर अबाउट द वेबसाइट फुटप्रिंटिंग। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट हमारा जो है विच इज़ सोशल इंजीनियरिंग। सो सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? इट्स द आर्ट ऑफ कन्विंसिंग समवन। जब हम किसी से किसी को कन्विंस करके उसे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सोशल इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू ही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं। एवेस ड्रॉपिंग है, शोल्डर सर्फिंग है, डम्पस्टर डाइविंग है। तो इसके अलावा भी बहुत टेक्निक है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। एवेस ड्रॉपिंग होता है जब दो लोग बात कर रहे हैं एंड थर्ड पर्सन उनकी कम्युनिकेशन को लिसन कर रहा है, तो उसको कहते हैं एवेस ड्रॉपिंग। या शोल्डर सर्फिंग, जब हम अपने कीबोर्ड में स्क्रीन पे कुछ कर रहे हैं एंड पीछे से कोई पर्सन ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड द शोल्डर सर्फिंग। एंड उस सिचुएशन में हमारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे गैदर किया जा रहा है। देन हमारा आता है डम्पस्टर डाइविंग, जब कंपनी के ट्रैश में से कोई इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, सो दैट इज़ कॉल्ड द इन डम्पस्टर डाइविंग। ओके, सो इसके अलावा जैसे टेल गेटिंग, पिगी बैकिंग, किसी पर्सन को कोई फॉलो कर रहा है एंड देन रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ऑथोराइज पर्सन के साथ एंट्री लेना, तो ये सब सिचुएशन जो टेक्निक है उसे हम कहते हैं पिगी बैकिंग और टेल गेटिंग। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं। इट्स अ नॉट टेक्निकल टेक्निक्स, इट्स अ नॉन टेक्निकल। सो इस टेक्निक को यूज़ करके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है। ओके, सो इसके बाद है हमारा गूगल डॉक्स। सो गूगल डॉक्स क्या है? इट्स एडवांस सर्चिंग टेक्निक्स है। सो नॉर्मल जो आप सर्च करते हैं उसके अलावा जो गूगल जो टेक्निक है उसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज आर सम कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके आप अपना जो सर्चिंग है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कैश है, लिंक है, रिलेटेड है, इन्फो, साइट, ऑल इन टाइटल, ऑल इन यूआरएल, इन यूआरएल। सो ये कुछ गूगल डॉक्स हैं जिनकी हेल्प से आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर मुझे हैकिंग टूल चाहिए तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ऑल इन टाइटल। सो यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकती हूँ, लाइक इन टाइटल हैकिंग टूल, हैकिंग बुक्स, तो हमें उसके रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन आ जाएगी। या फिर आप इंडेक्स ऑफ हैकिंग बुक्स हो गया। सो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको उसके रिलेटेड ही यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो इसी तरीके से बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। ऑल इन टेक्स्ट, ऑल इन टाइटल, इन यूआरएल, लाइक लॉगिन पीएचपी पेजेस। सो ये पीके साइट के लॉगिन पीएचपी पेजेस रहेंगे। सो ऑल दिस विल हैव द लॉगिन पेजेस। तो ये गूगल डॉक की हेल्प से आप ये सर्च का जो अपना नॉर्मल सर्च से आपको जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें आप कस्टमाइज़ करके इन कीवर्ड्स को यूज़ करके आप अपना सर्चिंग और इन्हांस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन गैदरिंग यूजिंग द गूगल डॉक्स। सो इसमें मे बी आपको अदर डिटेल्स मिल सकती है, उसके लॉगिन पैनल्स मिल सकते हैं। सो कुछ भी मिल सकता है यहाँ पे यूजिंग द गूगल डॉक्स। सो द नेक्स्ट थिंग है
लास्ट टॉपिक है ये आज के ये लेक्चर का, विच इज़ द फुट प्रिंटिंग टूल्स। कौन कौन से फुट प्रिंटिंग टूल्स हैं? तो बहुत सारे टूल्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पिंग टूल है, एन मैप है, नेटक्राफ्ट है, रिकॉन एनजी है। सो इसके थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हुईज़ है, एन एन एस लुकअप है, दी हार्वेस्टर है जहाँ से आप ईमेल्स हो गया, डोमेन का डिटेल है, निक्टो हमने यूज़ किया, माल्टीगो टूल्स है, फोका है। इसके अलावा हमने व्हाटवेब भी टूल यूज़ किया। तो इन सब टूल्स की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। सो ये था सेशन। यहाँ पे हमने डिस्कस किया फुटप्रिंटिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, क्या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, एंड देन कौन से वेरियस मेथडोलॉजी है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, एंड एट द एंड वी सॉ फुटप्रिंटिंग के टूल्स क्या हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। सो थैंक यू गाइस एंड रब रखा।